पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, और खुदा भी तेरा आशिक। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। गुड। आई लव यू। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। फिर से बोलो। आई लव यू। क्या इस बार भी लगेगा अरुण पर झूठा इल्जाम? कौन मिटाएगा ये इल्जाम? और क्या सपना का बदल जाएगा अरुण के लिए प्यार? जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करो उससे पहले लाई हूं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो फटाफट से ना नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों, दिलवाले 2 का ना सीक्वल आ रहा है, रीमेक नहीं। इसलिए भले ही कैरेक्टर्स का नाम सेम हो लेकिन कहानी तो अलग ही होगी ना। अरे भाई, अब सेम ही कहानी रख देंगे तो देखेगा कौन? इसलिए ऐसा क्या होगा इस बार, जो अरुण और सपना यानी कि अजय देवगन और कृति सैनन हो जाएंगे अलग? क्या कारण होने वाला है इनकी अधूरी कहानी का? आइए जानते हैं, ज्यादा वेट नहीं करवाते आपको। देखिए, अरुण और सपना मूवी में शादीशुदा नहीं होंगे। हाँ, अरुण और सपना का मूवी में अफेयर होगा और ये बात उनके परिवारों को भी पता होगी, मगर शादी होने से पहले ही हो जाएंगे अरुण और सपना अलग। अब मूवी की शुरुआत ना प्रेजेंट डे से होगी, जहाँ अरुण रिहेबिलिटेशन सेंटर में होंगे और सपना से दूर भी। इनकी कहानी 6 साल पुरानी दिखाई जाएगी, जहाँ इनके प्यार को 1 साल से भी ज्यादा हो गया होगा जब इनके बिछड़ने में अभी वक्त आएगा। मतलब इनके बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी ये हम आपको भी कुछ देर में बताएंगे, मगर मूवी पास्ट और प्रेजेंट में खेलेगी, इतना जान लीजिए। देखिए, अरुण और सपना इत्तेफाक से एक बच्चों के एनजीओ में मिलेंगे, जहां अरुण अभी अभी वॉलंटियर करने आएंगे और सपना उन बच्चों को 5 साल से पढ़ाती होंगी। देखिए, अरुण को सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा, इसलिए वो इस एनजीओ के साथ जुड़ने आएंगे। अब यहाँ पर सपना ना ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रही होंगी। सपना ने ब्लू साड़ी पहन रखी होंगी और बच्चों को ना ब्लैक बोर्ड पे ना ड्राइंग्स बना बनाकर कुछ समझा रही होंगी। तब अरुण की पहली बार सपना पर नजर पड़ेगी और उसे वहीं पहली नजर का प्यार हो जाएगा। ये पहला पहला प्यार। चलिए कट टू आज अरुण वही ड्राइंग अपने रिहेबिलिटेशन की वॉल पर बनाकर सपना का वो बच्चों को पढ़ाना याद कर रहा होगा। अरुण को सपना के बिना जीने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो शराब को अपनी आदत बना लेगा। उसी आदत से दूर हटने के लिए अरुण की माँ यानी कि रत्ना पाठक शाह अरुण को यहाँ भेजेंगी। यहाँ उसकी शराब की आदत छूटे ना छूटे, उसे सपना की मतलब अकेलेपन में याद बहुत आएगी यार। तो होगा यूं कि अरुण एक बड़ा बिजनेसमैन होगा और सपना भी एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगी। दोनों की कहानी एनजीओ से शुरू होते होते रोके तक पहुंच जाएगी, जब अरुण से उसका प्यार छीन लिया जाएगा। सपना भी खुद ना कमाती होंगी मगर बड़े बाप की ही बेटी होंगी और इसीलिए ही सपना टॉक ऑफ द टाउन होंगी और हर कोई इस 26 साल की सपना से शादी करना चाहता होगा। मगर ये अरुण कहां से बीच में आ गया? अब ये किसकी नजर होगी, कौन लाइन में था, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मगर फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। दोस्तों, ये सपना का पुराना आशिक वही एनजीओ जिस शेल्टर में ऑपरेट करता होगा उसे धोखे से बिकवा देगा। अब सपना इस एनजीओ से, इसके कॉज से और सबसे ज्यादा ना इस शेल्टर के बच्चों से बहुत जुड़ी होगी। इसलिए जब वो पता लगवाएगी कि ये किसने किया है तो उसकी तरह आप भी शॉक हो जाएंगे। अरुण ने ही उस शेल्टर को डिमोलिश कराने के राइट्स लिए होंगे। वो लड़का चालाकी से अरुण के साइन ले लेगा उन पेपर्स पर जिस पर जमीन किसकी अमानत है वो लिखा होगा, और उन पेपर्स में ये भी लिखा होगा कि अगले ही दिन शेल्टर को गिराया जाए ताकि उस पर मॉल बन सके। ऐसे में अरुण को भनक भी नहीं होगी और ये सब तब होगा जब वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया होगा।
साइन तो जनाब पहले ही ले लिए गए होंगे। बस फिर क्या, जब अरुण वापस आएगा तब तक तो ना एनजीओ होगा और ना ही सपना उससे मिलना चाहेगी। अब ये सब हुआ कैसे, इसका पता अरुण तो लगा ही लेगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। सपना अरुण की शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी। अरे भाई, होती है ऐसी नफरत टाइप्स, और वो अरुण से अपना रोका भी तोड़ देगी। अरुण ये भी कहेगा कि वो बच्चों को अलग शेल्टर बनाकर देने के लिए तैयार है, मगर बच्चों का घर थोड़ी ना वापस लेकर आ पाएगा वो। बस ऐसे ही अरुण से उसका प्यार छीन लिया जाएगा। सपना शहर छोड़कर कहाँ चली जाएगी ये अरुण को भी नहीं पता होगा। ऐसी नौबत अरुण आने नहीं देना चाहता होगा, मगर खुद को संभाल भी तो नहीं पाएगा। उसका इकलौता प्यार उससे छीन लिया गया होगा दोस्तों, और वो भी तब जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बस अब खुद को कैसे संभालेगा अरुण, ये तो मूवी में देखना आप लोग। जी हाँ, बस वही पुराना सहारा होता है ना, शराब। देखिए, शराब बन जाएगी अरुण का सहारा और सपना बन जाएगी अरुण का पास। अब शुरुआती दिनों में अरुण बिजनेस चलाने की कोशिश करेगा, मगर सपना की कमी ना उसे काम करने देगी और ना ही आराम करने देगी। देखिए, दिन रात बस शराब और सपना का अता पता नहीं, और ऐसे ही दिन कटते जाएंगे और फिर महीने और फिर साल। तब रत्ना पाठक यानी कि अरुण की माँ उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजेगी ताकि वो आदत छोड़ सके। मगर आदत तो सपना है ना, शराब थोड़ी प्रॉब्लम है भाई। वो शराब मजे के लिए थोड़ी पीता है, उसे तो शराब पीकर सपना दिखती है और वो तो सपना के पास रहना चाहता है बस। इसलिए अरुण कई बार रूल्स तोड़कर रिहेबिलिटेशन सेंटर से भागने की भी कोशिश करेगा, मगर हमेशा ही हर बार पकड़ा जाएगा। ऐसे में हालत खराब ही होगी अरुण की दोस्तों। 5 साल दुनिया तो आगे बढ़ गई, मगर अरुण वहीं रह गया होगा सपना के पास। ऐसे में सपना को सच्चाई से रूबरू कराने और अरुण के सर से ये इल्जाम उतारने आएगा हमारा दूसरा हीरो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जिनका कैरेक्टर सुनील शेट्टी निभा रहे होंगे फिल्म में। देखिए, रत्ना कई बार इस फॉल्स सिग्नेचर का केस लेकर अरुण की संतुष्टि के लिए जाया करेगी, मगर सिर्फ और सिर्फ विक्रम ही इस केस की सच्चाई पता लगाने के लिए आगे आएगा। आखिर पुरानी दिलवाले में भी तो विक्रम ही था जिसने सब कुछ सुधारा था, सारे रिश्ते सारे नाते। इसलिए इस बार भी वही होगा। देखिए, विक्रम का तबादला हुआ होगा और वो आते ही इस केस पर असाइन कर दिया जाएगा। वो मूवी में सपना से भी मिलेगा और भी बहुत कुछ होगा जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। मगर विक्रम आते ही ना इस केस पर चढ़ जाएगा एकदम और अरुण से रिहेबिलिटेशन सेंटर मिलने भी जाएगा। अब आगे की कहानी इस मुद्दे पर अगले वीडियो में होगी, लेकिन तब तक सपना का क्या हाल है ये तो बता दें हम आपको। देखिए, क्या सपना भूल चुकी है अरुण को, ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा। क्या और प्यार नहीं रहा होगा सपना का अरुण के लिए? जी नहीं दोस्तों, यहाँ आप गलत है। देखिए, सपना 5 साल बाद भी अरुण से प्यार करती ही होगी, मगर कहते हैं ना कि कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, बस सजा भुगतनी पड़ती है। वैसे ही सपना खुद को अरुण से दूर रखकर अरुण के ही गुनाहों की सजा दे रही होगी खुद को। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद सपना तो कभी मिली ही नहीं होगी अरुण से और शहर छोड़कर चली भी गई होगी, मगर सपना का दिल उसी शहर में होगा। और तो और सपना भी इन 5 सालों में अरुण को बहुत मिस करती होगी। अरुण के लिए सपना का प्यार कभी कम नहीं होगा, मगर सपना के पास हकीकत को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं होगा। अब सपना इन 5 सालों में कभी वापस गई ही नहीं होगी और ना उसने अरुण के बारे में पता लगाने की जरा भी कोशिश की होगी। वो जानती होगी कि अगर वो ऐसा करेगी तो उससे रुका नहीं जाएगा और इसी वजह से वो बिना मिले ही अरुण को छोड़कर दूसरी सिटी में आ गई होगी। अब इस बीच अरुण की माँ सपना का पता लगाकर उससे मिलने भी जाएगी और उसे बताने की कोशिश भी करेगी, मगर सपना अब तैयार ही नहीं होगी सच्चाई सुनने के लिए। इसलिए वो अरुण की माँ के साथ चाय तक भी नहीं पिएगी। अब कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता यार, अगर आप बात सुनो तो ठीक, ना सुनो तो भी ठीक। इसलिए अरुण की हालत और सबसे ज्यादा उसकी सच्चाई सपना को पता नहीं चलेगी। ये सच्चाई उसे विक्रम ही बताएगा और इसी के साथ और भी चीजें होंगी अरुण, सपना और विक्रम की जिंदगी में। देखिए, सच्चाई तो बाहर आएगी, सपना भी अरुण से तो मिलेगी ही, लेकिन ये सब होगा कैसे, इसकी खबर हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये कहानी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए पॉलीगैट स्टूडियोज को। नमस्कार।